हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल THS विला दी हाउस ऑफ स्टोरीज में। क्योंकि हम ऐसी ही स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दे ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। 16 दिसंबर 2023 रात के 8 बजे के आसपास नेस्टर फ्लोरेस एक 31 साल का आदमी डेलेस टेक्सास के एक हाईवे पर अपनी कार चलाते हुए जा रहा था। उसके दोनों हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़ रखा था जैसे कि जिंदगी और मौत का सवाल हो। नेस्टर बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहा था। अब बस एक ही चीज उसके दिमाग में चल रही थी कि जल्दी से घर पहुंचना है, क्योंकि उसे एक डर था कि कहीं पुलिस उसे रोक न ले। ये रास्ता तो नेस्टर ने इतनी बार लिया था, लेकिन इस रूट पर स्टेट पुलिस ऑफिसर्स भी पेट्रोलिंग करते रहते हैं और उसका मन कह रहा था कि भाई यहाँ तो पुलिस कभी भी किसी को भी पकड़ लेती है। और इस दफा नेस्टर थोड़ा रिस्की फील कर रहा था। उसने कुछ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया था और थोड़ी सी ड्रिंक भी पी ली थी। अब उसको लग रहा था कि उसने इतना पिया है कि वो ठीक से ड्राइव भी नहीं कर सकता। पर हाँ, अगर गलती से पुलिस ने उसे रोक लिया तो चक्कर बढ़ सकता है। इस सब के ऊपर नेस्टर का पास्ट भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो चुका था। पिछले कुछ सालों में उसको वैसे भी वकीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और थोड़ा बहुत पंगा हो चुका था। बट पुलिस के नाम से ही उसके अंदर एक डर बैठ गया था। एक और चीज थी जो नेस्टर को परेशान कर रही थी। नेस्टर असल में अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था, तो उसके मन में एक और डर बैठा हुआ था। अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो डिपोर्ट करने का भी खतरा था। नेस्टर के दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, यहाँ से बचकर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी ड्राइविंग पे पूरा ध्यान दिया और रूल को फॉलो कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बीच वाले कंसोल से अपना डाइट कोक उठाया, सब कुछ उल्टा सीधा होने लगा। वो कोक का सिप लेता हुआ जा रहा था और जब उसने कोक वापस रखने की कोशिश की तो गलती से कोक उसके हाथ में गिर गई। इसके दौरान उसने अपनी नजर रोड से हटा के कोक की तरफ कर ली और बस उसी पल जब उसकी आंखें वापस रोड पर आई तो सामने एक हिरन खड़ी थी। वो हिरन बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ी थी, इतना पास कि उसका बचने का कोई चांस नहीं था। कार फुल स्पीड में जा रही थी और नेस्टर सीधा हिरन से टकरा गया। हिरन कार के विंडशील्ड से टकराकर ऊपर पलट गई और विंडशील्ड को तोड़ दिया। पैसेंजर साइड का पूरा विंडशील्ड चकनाचूर हो गया था। हिरन कार के ऊपर से फिसलकर पीछे चली गई और अब सब कुछ होता हुआ नेस्टर की आंखों के सामने स्लो मोशन में दिख रहा था। लेकिन एक चीज थी जो उसने बहुत ही समझदारी से की। उसने अपनी कार को कंट्रोल में रखा, बौखलाहट में इधर उधर नहीं किया, क्योंकि अगर वो कार को इधर उधर घुमा लेता तो आने वाले किसी गाड़ी से भी भिड़ सकता था या कोई एक्सीडेंट भी हो सकता था। उसने अपनी कार को धीरे धीरे ब्रेक लगा के साइड में रोक दिया। जैसे ही नेस्टर ने कार को रोका, उसने पीछे मुड़कर देखा, ये देखने के लिए कि हिरन रोड पर पड़ा है या नहीं, या वर्स्ट केस सिनेरियो कहीं किसी और कार से तो नहीं टकरा गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोड बिल्कुल क्लियर था, हिरन वहां थी ही नहीं। नेस्टर के मन में अब भी कंफ्यूजन और डर दोनों बढ़ने लगे थे। लेकिन उस मोमेंट पर हाईवे पे सब शांत था, कोई पुलिस उसके आसपास नहीं थी और नेस्टर ने अपनी कार को साइड में रोक दिया था। फिजिकली वो ठीक था, हैरान भी। हिरन भी शायद ठीक थी क्योंकि वो तो रोड से भाग गई थी। लेकिन हाँ, नेस्टर की कार का हाल थोड़ा बुरा हो चुका था। कार का सामने वाला भाग पूरा चपटा हो चुका था और पैसेंजर साइड का विंडशील्ड तो बिल्कुल ही टूट चुका था। फिर भी ड्राइवर साइड से देखना पॉसिबल था। नेस्टर ने अपनी कार को दोबारा से ड्राइव मोड में डाला और धीरे से एक्सीलेटर दिया और सरप्राइजिंगली कार चल रही थी। अब नेस्टर के मन में थोड़ी सी गिल्ट थी कि उसने हिरन को मार दिया, पर फिर उसने सोचा, अब क्या करूं? क्या अंधेरे में हिरन को ढूंढने जाऊं, उसको ठीक करूं? मतलब जो हुआ सो हुआ, किसी ने देखा भी नहीं और लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि बस घर चलो और कार का क्या करना है ये कल देखेंगे। लेकिन जब वो 61 किलोमीटर और चला तभी कार से एक अजीब सी खड़खड़ाती हुई आवाज आनी शुरू हो गई और साथ ही कार के इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया। नेस्टर ने सोचा ये तो एकदम ऑब्वियस है, अगर रोका नहीं तो पुलिस जरूर पकड़ लेगी।
उसने बहुत इरिटेशन में अपनी कार हाईवे से उठाई और एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी। नेस्टर का प्लान था कि थोड़ी देर कार बंद करके वेट करेगा, शायद कार खुद ठीक हो जाए। पर कुछ मिनट के बाद भी कार से धुआं निकलता रहा। जब उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार तो बिल्कुल ही स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब नेस्टर समझ गया था कि अब तो टो ट्रक बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन जब उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि फोन डेड है और नेस्टर के पास कार में फोन चार्जर भी नहीं था। उसके मन में बस एक ही थॉट चल रहा था, ग्रेट, अब तो टो ट्रक भी नहीं बुला सकता। फिर उसकी नजर फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे पड़ी जो खुला हुआ था, तो उसने डिसाइड किया कि अंदर जाके किसी से पूछेगा कि क्या उनके पास चार्जर है। तो नेस्टर कार से उतरता है, धुआं निकलती कार को पीछे छोड़कर फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और सीधा काउंटर पे जाके एम्प्लॉय से कहता है, हे मेरा फोन डेड हो चुका है, क्या तुम्हारे पास चार्जर है? थोड़ा चार्ज करवा दो प्लीज। लेकिन ये सुनते ही काउंटर के पीछे जो एम्प्लॉय खड़ा था उसने कुछ बोला नहीं, बस वहीं खड़ा रह गया। उसका मुंह खुला का खुला और आंखें बड़ी हो गई, जैसे वो कोई भयंकर चीज देख रहा हो। नेस्टर को एकदम अजीब सा लगने लगा। अब नेस्टर एकदम कंफ्यूज्ड था क्योंकि ये एम्प्लॉय उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। एम्प्लॉय की आंखें फटी की फटी रह गई थी और चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। नेस्टर का दिमाग भी ये सवाल कर रहा था, इस बंदे को क्या हो गया है? थोड़ा इरिटेटेड होके नेस्टर फिर से पूछता है, भाई चार्जर है या नहीं? लेकिन वो एम्प्लॉय बस थोड़ा सा अपना सर हिला के ना कह देता है और फिर भी उसी तरह से नेस्टर को घूरते रह जाता है। नेस्टर का पेशेंस अब खत्म हो चुका था, पूरा दिन बेकार हो चुका था। घर पहुंचने का सपना तो जैसे दूर ही होता जा रहा था। पहले हिरन से टकरा गया, फिर कार खराब, अब ये क्रीपी एम्प्लॉय। इतना सब होने के बाद वो गुस्से में बोलता है, ठीक है मैं देख लूंगा, और रेस्टोरेंट से निकल जाता है सीधा अपनी कार की तरफ। अब कार के अंदर वापस जाके नेस्टर सोचता है कि पूरी कार छान लेता हूँ, शायद कहीं चार्जर मिल जाए। वो ड्राइवर सीट में बैठता है, दरवाजा बंद करता है और चार्जर ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार के अंदर इधर उधर देखने लगता है, उसको एक अजीब सी थकान महसूस होने लगती है। धीरे धीरे वो इतना स्लीपी फील करने लगता है कि बिना कुछ सोचे समझे सीट के ऊपर लेट जाता है और वहीं सो जाता है। 2 घंटे बाद नेस्टर की एक टैपिंग की आवाज से नींद खुलती है। नशा में और थोड़ा कंफ्यूज्ड, और जैसे ही वो विंडो की तरफ देखता है उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। वो था पुलिस। एक ऑफिसर फ्लैश लाइट के साथ नेस्टर के विंडो के बाहर खड़ा था और हाथ से जेस्चर कर रहा था कि विंडो को नीचे करो। नेस्टर ने ऑफिसर की बात सुनते ही विंडो डाउन की, पर उसे कुछ कहने का मौका मिले उससे पहले ही ऑफिसर बोलता है, गेट आउट ऑफ द कार। अब नेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये ऑफिसर इतना अग्रेसिव क्यों बिहेव कर रहा है? मैंने ऐसा क्या किया? लेकिन बिना कुछ कहे वो कार से उतर आता है। ऑफिसर फिर डायरेक्टली उससे पूछता है, आज रात क्या हुआ है? ये सब क्या हो रहा है? नेस्टर थोड़ा नर्वसली सोचता है, यार कार का तो हाल देखो और मैं पार्किंग में ऐसे सो रहा हूँ, ये काफी स्केची लग रहा होगा। तो नेस्टर जल्दी से हिरन वाली कहानी ऑफिसर को समझाने लगता है, कैसे वो रोड पर जा रहा था और हिरन से टकरा गया। हिरन कार के ऊपर से फ्लिप हो गई और फिर वो वहां से गायब हो गई। और जैसे जैसे नेस्टर ये सब बता रहा था उसके दिमाग में बस एक ही चिंता घर करने लगी थी, कहीं हिरन को हिट करके रिपोर्ट करना तो मैंडेटरी नहीं था। क्या वो मर गई थी और रोड पे पड़ी हुई थी? क्या किसी ने मेरी लाइसेंस प्लेट देख ली थी, इसलिए तो पुलिस यहाँ नहीं है? नेस्टर जल्दी जल्दी अपनी गलतियां समझाने लगता है और फिर अपनी लॉजिक समझाने की कोशिश करता है कि उसने क्यों हिरन को वहां छोड़ दिया और ये कितनी बड़ी मिस्टेक थी। वो बार बार पुलिस को ये कह रहा होता है कि उसे कॉल करना चाहिए था, रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन तभी ऑफिसर उसकी बात काट कर हाथ उठा देता है, जैसे बस करो। ये तो नेस्टर के लिए एकदम बुरा सपने जैसा था। जब पुलिस ऑफिसर ने नेस्टर को बोल दिया बकवास बंद करो, उसने अपनी फ्लैशलाइट नेस्टर की कार की तरफ घुमाई और जैसे ही ऑफिसर ने कार पे फ्लैशलाइट डाली उसका रिएक्शन एकदम ड्रास्टिक था। उसने तुरंत अपने रेडियो पे बैकअप के लिए ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए।
नेस्टर का दिमाग अब पूरी तरह से हिल गया था। सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी बड़ी इमरजेंसी बन गई है। नेस्टर भी क्यूरियस होकर अपनी कार की तरफ देखता है, वहीं जहां पुलिस की लाइट अब साइन कर रही थी पैसेंजर सीट पर। और फिर बस एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। उसके बाद नेस्टर के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। जो उसने देखा था उससे तो उसका खून ठंडा पड़ गया। सच तो ये था कि नेस्टर को लगता था कि उसने सिर्फ थोड़ी सी ड्रिंक ली थी और वो ड्राइव करने के लिए ठीक था, लेकिन रियलिटी ये थी कि नेस्टर पूरा नशे में धुत था बिल्कुल, और उसको बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना चाहिए था। जो वो हाईवे पे एंजाइटी के साथ घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तब उसने हिरन को नहीं बल्कि एक 45 की उम्र का पैदल चल रहे आदमी टेरी लॉरी को हिट किया था। इम्पैक्ट इतना जोर का था कि टेरी विंडशील्ड के थ्रू पैसेंजर सीट में जा गिरा और इम्पैक्ट की वजह से टेरी का एक पैर कट चुका था। टेरी का डेड बॉडी पैसेंजर सीट में पड़ा हुआ था और नेस्टर को बिल्कुल भी पता नहीं था। उसको तो लग रहा था कि हिरन हिट हुई है, पर असल में पिछले 60 किलोमीटर तक उसके साथ एक लाश बैठी थी। और ये सब तब और हॉरिफाइंग बन गया जब नेस्टर की कार से स्मोक और नॉइजेस निकलने लगे। उसने फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में अपनी कार लगाई और फोन चार्जर लेने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर गया। जब वो अंदर गया तभी उस एम्प्लॉय का फेस शॉक में था। वाई? क्योंकि नेस्टर सर से लेकर पैर तक खून से लथपथ था, टेरी का खून। ये समझ में नहीं आता है कि एम्प्लॉय ने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। लेकिन जब नेस्टर रेस्टोरेंट से वापस अपनी कार में गया और सो गया, तब किसी ने फाइनली पुलिस को कॉल कर दिया और इसलिए पुलिस ने उसकी विंडो पर नॉक किया था। नेस्टर को कोलिजन इन्वॉल्विंग डेथ के चार्जेस लगे दिसंबर 2023 में। उसका केस अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है, न्यायिक निर्णय होने का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? आगे भी मैं आपके लिए और भी अमेजिंग स्टोरीज लाता रहूंगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि ऐसी ही कहानियां हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।